हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश भारत के हर एक राज्य में एक से बढ़कर एक पवित्र तीर्थ है, धाम है और मंदिर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश तो समूचा प्रदेश ही देवलोक की तरह है, क्योंकि यहाँ का हर गांव, हर नगर और हर क्षेत्र एक धाम है। यहाँ हर जगह कुछ ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, धाम हैं, मंदिर हैं जो अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। जहां हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, कुछ ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में, जो पोहलानी माता मंदिर के नाम से विख्यात है। भक्तों, पोहलानी माता का यह मंदिर डैन कुंड की खूबसूरत वादियों में स्थित है, जिसकी दूरी जिला चंबा के डलहौजी से 12 किलोमीटर है। इस मंदिर में मां काली पोहलानी माता के रूप में स्थापित है, जो पहलवानों की देवी कही जाती है। भक्तों, वैसे तो पोहलानी माता मंदिर में हमेशा ही भक्तों और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, लेकिन अश्विन और चैत्र नवरात्रि के दोनों मौके पर यहां अपार भीड़ होती है। इस अवसर में 9 दिनों तक माता के विशेष पूजन, अर्चना और हवन अनुष्ठान आदि आयोजित किए जाते हैं। इस आयोजन में श्रद्धालुओं और भक्तों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। दूर दराज के भक्त यहां अपनी मुरादें लेकर आते हैं। भक्तों का मानना है कि यहां आने वाले हर भक्त की मन्नत पूरी जरूर होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त देवी को धन्यवाद देने भी आते हैं और धन्यवाद स्वरूप माता की विशेष पूजा आराधना करते हैं। भक्तों, पोहलानी माता के प्राकट्य कथा बड़ी रोचक है। प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार लोगों पर बढ़ रहे राक्षसों के आतंक से त्रस्त लोगों ने माता दुर्गा की आराधना की और राक्षसों के मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे, तभी अचानक भयंकर भूकंप सा आ गया और डैन कुंड की इसी पहाड़ी में पत्थर फटने की तेज आवाज हुई, जो बहुत दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रही थी। और उसी समय माता महाकाली एक बड़े पत्थर को फाड़कर कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। उनके एक हाथ में त्रिशूल था। कहते हैं कि कन्या रूपी माता राक्षसों से एक पहलवान की तरह युद्ध की और अपने त्रिशूल से उनका वध किया। तभी से यहाँ पर माता को पहलवानी माता के नाम से पुकारा जाने लगा। पहलवानी का ही अपभ्रंश पोहलानी है। तत्पश्चात होवार के एक किसान को माता ने सपने में आकर यहाँ पर माता का मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया और उनके आदेशानुसार ही यहाँ पर माता के मंदिर की स्थापना हुई। भक्तों, डैन कुंड वास्तव में डायन कुंड का अपभ्रंश है, क्योंकि डैन कुंड के आसपास सदियों पहले राक्षसों और डायनों का डेरा हुआ करता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि राक्षसों के अंत के बाद माता के डर से डायनें यहां से दूर चली गईं, लेकिन डैन अमावस्या को यहां आज भी डायनें आती हैं। लेकिन पोहलानी मां डायनों और सभी बलाओं से यहां के लोगों की रक्षा करती हैं और उनकी मन्नतें पूरी करती हैं। मेरा नाम है लालू सैन भैया। यहाँ पर मैं डैन कुंड से बोल रहा हूँ। यहाँ पर डैनें रहती थी पहले। जो यहाँ व्यू पॉइंट है वो इधर पाली साइड में है, वहाँ दिल का तालाब बना हुआ है। अगर ये माता आई उसके बाद हम यहाँ से 8 साल यहाँ से रह रहे हैं। 8 साल के बाद 8 साल इधर रहते हैं। और जो माता इधर आई है उसके बाद वो डैने डूने बिल्कुल बंद हो गई है। पहले लोग नहीं आते थे इधर, हम लोकल आते थे इधर और वो भी डरते आते थे। 4-4, 5-5 लोग आते थे, अकेले लोग नहीं आते थे कोई भी।
अभी तो माता ने सब कुछ ठीक कर दिया, सब लोग आ रहे हैं। भक्तों, पोहलानी माता मंदिर के नजदीक बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम रखेड़ है, जहां के लोग पोहलानी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। काहरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले रखेड़ गांव के लोगों की प्रबंधन कमेटी ही मंदिर की देखरेख और प्रबंधन करती है। भक्तों, पोहलानी मंदिर से कुछ ही दूरी पर फूल वैली है जो पर्यटकों और सैलानियों में बहुत प्रसिद्ध है। प्रकृति की इस मनमोहक छटा को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। रंग बिरंगे फूलों से लदी यह पहाड़ी और यहाँ का शांत वातावरण दुनिया भर के पर्यटकों, यात्रियों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। इस पहाड़ी से हिमाचल प्रदेश की नदियां रावी, व्यास, चिनाब आदि के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं, यात्रा करने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भक्तों, सर्दियों में इस मंदिर के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है, जिससे यहाँ का नजारा बहुत ही मनमोहक हो जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में 2200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। भक्तों, अगर आप सैर सपाटा और घूमने फिरने के शौकीन हैं तो पोहलानी माता मंदिर के नजदीक कुछ खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं जहां पहुंचकर आप पर्यटन भरपूर आनंद ले सकते हैं। यात्रा प्रेमी बंधुओं, पोहलानी माता मंदिर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर डलहौजी नामक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये पर्यटन स्थल देखने में जितना खूबसूरत है, इसका इतिहास उतना ही पेचीदा और विस्मयकारी है। कहा जाता है कि हिमाचल की ये 5 खूबसूरत पहाड़ियां कथलांग, पोट्रेयन, बकरोटा, तेरा और भंगोरा अंग्रेजों द्वारा चंबा के राजाओं से वर्ष 1854 में खरीदी और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापना की। बाद में इस जगह का नाम बदलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रख दिया गया। यह पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय स्थान है। बंधुओं, समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर बसे खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का एक और खूबसूरत हिल स्टेशन है जो डलहौजी से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। यह खूबसूरत घास का मैदान है जो अविश्वसनीय चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके पीछे स्थित धौलाधार की चोटियां और उनका अद्भुत दृश्य मनमुग्ध कर देते हैं। भक्तों, पोहलानी माता के दर्शन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध अथवा दिशा निर्देश नहीं है। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना और मन भावन रहता है। अतः आप पोहलानी माता के दर्शन के लिए साल के किसी भी मौसम और किसी भी महीने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में यहाँ आना चाहते हैं तो अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े अवश्य लाएं। भक्तों, पोहलानी डलहौजी के आसपास है, इसलिए यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पर्याप्त धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल इत्यादि उपलब्ध हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ किसी धर्मशाला या होटल या गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। भक्तों, यदि आप वायु मार्ग से पोहलानी पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल धर्मशाला है, जहां के लिए दिल्ली, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर आदि से नियमित उड़ानें हैं। गग्गल से डलहौजी और डलहौजी से पोहलानी माता के लिए टैक्सी और बसों की नियमित सुविधा उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल कर आप अपने गंतव्य पोहलानी पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप ट्रेन से पोहलानी जाना चाहते हैं तो यहां पहुंचने के लिए पठानकोट तक ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है। पठानकोट से डलहौजी की दूरी 82 किलोमीटर है। डलहौजी से आगे की यात्रा आप बेहिचक और बेझिझक बस अथवा टैक्सी से कर सकते हैं। भक्तों,
यदि आप सड़क मार्ग से पोहलानी जाना चाहते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट आदि शहरों से चंबा और डलहौजी के लिए सरकारी बस, निजी बस के अलावा काफी मात्रा में टैक्सी आदि की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वेच्छा से उनका चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप निजी वाहन से यहां बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, पोहलानी माता का यह पावन धाम एक सिद्धदायक स्थान है। यहां सभी श्रद्धालुओं के लिए सदा माता की कृपा बरसती है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति और भावना के अनुरूप माता की कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं और अपनी अपनी बिगड़ी बनाते हैं। यदि आप भी माता पोहलानी दर्शन लाभ और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना रखते हैं तो विलंब मत कीजिए। वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।